महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में ही महानता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी की नई वैकेंसी को लेकर। रेलवे ने एनटीपीसी के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका आपको बहुत समय से, लंबे समय से इंतजार था। देखिए इसमें कितने पद हैं, इस पर बात करेंगे। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन ली गई है, क्या एज ली गई है, एज की गणना कब से होगी, कब से फार्म भरे जाएंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। शुरू करते हैं, देखिए वीडियो। सबसे पहले क्या है, टोटल पद है इसमें 8,113 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। कब से भैया? ये है 14 सितंबर से, यानी कि कल से शुरू हो जाएंगे। 14 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपए रखी गई है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है। अब एज की बात करें तो एज की जो गणना होगी 1 जनवरी 2025 को की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को अभ्यर्थी की आयु 18 साल से कम ना होनी चाहिए और 36 साल से अधिक ना होनी चाहिए, यदि वह अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भर रहा है। यदि एससी एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरता है तो उसकी आयु में 5 साल की अधिकतम छूट मिल जाएगी, अधिकतम आयु 5 साल की छूट। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की अधिकतम आयु में छूट मिल जाएगी। देखिए, जो हमारे भाई बहन जो अभी यूपी पुलिस की परीक्षा को देने के बाद निराश थे कि हमारे नंबर 50 क्वेश्चन ठीक हो पाए हैं, हमारे नंबर बहुत कम रह गए हैं, हमारे 40 क्वेश्चन ठीक हो पाए हैं, हमारे 60 क्वेश्चन ठीक हो पाए हैं, हमारा नहीं हो पाएगा, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे। तो भाइयों, अगर आपको नौकरी पाने का जज्बा है आपके अंदर तो लग जाइए, लगा दीजिए पूरा दिल और जान, इसमें लगा दीजिए। देखिए इसके पोस्ट नेम कौन कौन से पदों पर भर्ती है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 1507 पद हैं। गुड ट्रेन मैनेजर के 3144 पद हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 1736 पद हैं। स्टेशन मास्टर के 994 पद हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 732 पद हैं। इतने पदों पर भर्तियां निकली गई हैं। इन पदों पर देखिए एलिजिबिलिटी सबके लिए। योग्यता की बात करें तो बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय से और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसका CBT 1 होगा, यानी कि पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसको जो क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद CBT 2 होगा। CBT 2 के बाद टाइपिंग होगी। टाइपिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा और मेडिकल में क्वालिफाई होने के बाद एक शॉर्टलिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए सिलेबस CBT 1 के लिए सिलेबस जो रहेगा 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो 100 नंबर के होंगे और इन्हें सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इनमें कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे तो 40 प्रश्न तो होंगे GS से, 30 प्रश्न मैथ से होंगे और 30 प्रश्न रीजनिंग से होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, 90 मिनट का समय मिल गया। इसके बाद CBT 2 होगा। CBT 2 में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 नंबर के होंगे। 90 मिनट का समय इन्हें भी सॉल्व करने के लिए भैया दिया जाएगा। तो एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ये भी पता चल गया। इसके GS के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 120 प्रश्न 120 नंबर के होंगे। ये आ रहा आपका सिलेबस। भैया सिलेबस में मुझे तो कुछ अलग दिखाई नहीं दे रहा। जो पुलिस की तैयारी कर रहे थे, SSC GD की तैयारी कर रहे थे, वो आ जाओ इसमें, अगर उसमें नहीं आया तो। अब इसके बाद क्या है, टाइपिंग होगी। टाइपिंग है मेन इसमें, तो टाइपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें इंग्लिश की अगर टाइपिंग करनी है तो 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी की टाइपिंग करनी है तो 25 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग होगी। ये टाइपिंग टेस्ट होने के बाद आपका वही भैया क्या बचेगा, इसके बाद बचेगा आपका क्या DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल। इसके लिए कोई तैयारी करने की जरूरत होती नहीं है। यहाँ तक आपको तैयारी करनी है CBT के लिए और ये टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करते रहना, बस ये हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छी भर्ती है, रेलवे की भर्ती है, सेंटर की बहुत अच्छी नौकरी होती है रेलवे में। इसके लिए बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे और जो तैयारी करने वाले हैं वो तो लगे रहे होंगे अपनी तैयारी में। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, जो हमारे भाई बहन यूपी पुलिस में या SSC GD में किसी वजह से रह गए हैं, 2-4 नंबर से रह गए हैं, या यूपी पुलिस का भी चलो फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जो अपने नंबर कम आंक रहे हैं तो लग जाइए भाई, फॉर्म भर दीजिए और लग जाइए तैयारी में।
ठीक है, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य और जानकारी के लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।